हरिओम। सादर जय जिनेन्द्र, जय पंच परमेष्टि भगवान। बंधुओं, अपने संपूर्ण विश्व मानव परिवार को कल्कि ज्ञान सागर के अनुसार निष्कलंक ब्रह्म, अध्यात्म, मानव धर्म और कर्म रूपी आध्यात्मिक ज्ञान की बातें बताने से पहले मैं कल्कि साधक कैलाश मोहन, हमारी सुंदर सृष्टि के रचयिता, सृष्टि के सभी जीव जीवात्माओं के जन्मदाता, पालनहार, हमारी सृष्टि के सभी देवी देवताओं के, हमारे विश्व मानव परिवार के परम माता पिता परमात्मा, देवलोक में विराजमान देविक महाशक्ति सगुण पर ब्रह्म को मैं सत सत नमन करता हूं, जिन्हें आध्यात्मिक ज्ञानानुसार हमारे विश्व मानव परिवार के लोग शिव शक्ति, आदम हवा और एडम ईव के नाम से जानते हैं। इसी के साथ हमारे विशाल ब्रह्मांड के रचयिता, संपूर्ण ब्रह्मांड के स्वामी, हमारी सृष्टि के सभी देवी देवताओं के, हमारे संपूर्ण विश्व मानव परिवार के परम गुरुवर, ज्ञान विज्ञान और आत्मशक्ति के दाता, जिस दिव्य महाशक्ति को किसी ने बनाया नहीं और जिस दिव्य महाशक्ति को कोई मिटा नहीं सकता, जो दिव्य महाशक्ति किसी की संतान नहीं है और जिस दिव्य महाशक्ति की कोई संतान नहीं है, उस अनादि अजन्मे निष्कलंक निराकार अजर अमर अविनाशी गुरुओं के भी गुरु परम गुरुवर निर्गुण परम ब्रह्म को भी मैं सत सत नमन करता हूं। उस दिव्य महाशक्ति जैसा न कोई था, न कोई है और ना ही कभी कोई होगा। इसी के साथ बंधुओं, अपने परम गुरुवर से, दिव्य महाशक्ति से और अपने परम माता पिता परमात्मा देवलोक में विराजमान देविक महाशक्ति से करबद्ध प्रार्थना करता हूं कि हे प्रभु, इस युग परिवर्तन की संधि वेला संगम युग में हमारी कर्म भूमि पर कलयुग को सतयुग में परिणित करने के लिए, हमारी कर्म भूमि पर सतयुगी दुनिया का सृजन करने के लिए हमारे संपूर्ण विश्व मानव परिवार को वो सद्बुद्धि प्रदान करो, वो अद्भुत रहस्यमय सृष्टि सृजन का रहस्यमय ज्ञान प्रदान करो, जिससे कर्म भूमि पर मानव मात्र सत्कर्मी निष्काम कर्म योगी बन जाए। हमारी कर्म भूमि अविनाशी स्वर्ग और सतलोक बन जाए, किसी भी कर्म योगी को मरकर स्वर्ग और मोक्ष ना जाना पड़े। इसी भावना के साथ अपने संपूर्ण विश्व मानव परिवार का कल्याण चाहते हुए बंधुओं, आज का कल्कि ज्ञान सागर का विषय है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, यानी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कह सकते हो आज के विषय को। हालांकि इस बारे में मैंने पहले भी काफी बताने का प्रयास किया है और अपने परम गुरुवर, अपने प्रभु की कृपा से, संकेतानुसार, अंतः प्रेरणा से एक बार फिर से मैं आपके सामने इस विषय पर चर्चा करने जा रहा हूं। और वो इसके लिए कि वर्तमान समय में भारत जैसे महान देश में, एक विश्व धर्मगुरु के देश में, भारतवासी, हमारे भारतवासी ईश्वर और धर्म के नाम पर जाति संप्रदाय बनाकर आपस में लड़ रहे हैं, जबकि भारत हमारा युगों युगों से विश्व धर्म गुरु रहा है, सनातन धर्म युगों युगों से विश्व धर्म रहा है। लेकिन अज्ञानतावश कर्म भूमि पर कालदोष के कारण, अनेक प्रकार के धर्म संप्रदाय बन जाने के कारण आज हमारी कर्म भूमि पर धर्म और ईश्वर के नाम पर पाप का बोझ बढ़ रहा है। हम धर्म और ईश्वर के नाम पर धर्म नहीं कर रहे, हम लड़ रहे हैं
और लड़ रहे हैं तो नफरतें बढ़ रही है, पाप का बोझ बढ़ रहा है और महाविनाश हमारे सामने सीना ताने खड़ा हुआ है, क्योंकि हमारी कर्म भूमि पर अत्यधिक पाप का बोझ बढ़ चुका है। फैसले की घड़ी बहुत करीब है। हमारे विश्व मानव परिवार के लोग, हमारे संपूर्ण मानव जगत के लोग चाहे तो अपनी कर्म भूमि को महाविनाश से बचाकर अविनाशी स्वर्ग और सतलोक बना लें, और अपनी जिद ना छोड़े और पाप कर्मों में लीन रहना चाहें, तो फिर अपने आप को और आज तक जितना जो भी कुछ प्राप्त किया है वो सब कुछ मिट्टी में मिला लें। क्यों? ये जो महाविनाश हुआ आज के विकास के युग में, तो मानव जाति का नामो निशान मिट जाएगा। और महाविनाश को रोकना है तो कल की ज्ञान सागर के अनुसार एक बार फिर से उस दिव्य महाशक्ति को जान लो, जिसके कारण संपूर्ण मानव जगत के लोग आपस में लड़ रहे हैं, नफरतें पैदा कर रहे हैं। प्रभु का भांति भांति बार बार कहना है कि बंद कर दो मंदिरों के दरवाजे। अगर वहां साधना नहीं कर सकते, प्रभु को नहीं जान सकते, तो बंद कर दो मंदिरों के दरवाजे और नमाज भी पढ़ना छोड़ दो। अगर अब भी अपने प्रभु की, अब भी अपने अल्लाह ईश्वर की नहीं मानते हो, तो फिर अपने अल्लाह ईश्वर को मानना छोड़ दो, लड़ो मत। और उसी के लिए आज का विषय है बंधुओं कि दिव्य महाशक्ति को मानने से नहीं, समझना विषय को, कि जो दिव्य महाशक्ति है, संपूर्ण ब्रह्मांड की स्वामी है, जिससे ये सृष्टि का सृजन हुआ है, जिससे अनेक प्रकार के जीव जीवात्माओं की उत्पत्ति हुई है, जिससे 3 लोकों की उत्पत्ति हुई है, जो 3 लोकों का स्वामी है, उस दिव्य महाशक्ति को मानने की नहीं, जानने की जरूरत है। आज के विकास के युग में हम उसके सत्य स्वरूप को जान लें, हम स्वयं के सत्य स्वरूप को जान लें, हम देवलोक में विराजमान देविक महाशक्ति अपने परम माता पिता परमात्मा के सत्य स्वरूप को जान लें, तभी इस कर्म भूमि पर हमारा अमूल्य मानव जीवन सार्थक हो सकता है। जिसे कभी किसी ने देखा नहीं, जो निष्कलंक निराकार है, उसी के नाम पर आज सब लड़ रहे हैं, उसी के नाम पर सब डरते भी हैं, उसको सब मानते भी हैं, बस उसकी कोई नहीं मानता है। अगर हम सब उसकी मान लें, उसके द्वारा दिए गए ज्ञान के मार्ग पर चल दें, तो हमारी कर्म भूमि पर सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। हमारी कर्म भूमि देखते ही देखते सतलोक बन जाएगी, अविनाशी स्वर्ग बन जाएगी। किसी को मरकर स्वर्ग और मोक्ष नहीं जाना पड़ेगा, बस जरूरत है असत्य का त्याग करने की, परम सत्यवादी बनने की। इसलिए बंधुओं, दिव्य महाशक्ति के सत्य स्वरूप को जाने बिना एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति। और ये इतना गहरा राज है ना कि अरबों वर्षों में मानव जगत इस पहेली को सुलझा नहीं पाया। ये कहता है कल की ज्ञान सागर। अगर इस पहेली को सुलझा लिया होता है तो आज हमारी कर्म भूमि अविनाशी स्वर्ग और सतलोक बन गई होती और कर्म भूमि पर विचरण करने वाला मानव मात्र परमात्मा स्वरूप होता। मानव निर्गुण ईश्वर का सगुण स्वरूप है कर्म भूमि पर, और देवलोक में विराजमान
ईश्वर के सगुण स्वरूप का, अपने परम माता पिता परमात्मा का साक्षात रूप है। परमात्मा स्वरूप नहीं है, साक्षात रूप है वो। कौन? सगुण पर ब्रह्म का कर्मयोगी के रूप में मानव साक्षात रूप है। क्यों? हमने पहले भी बताया कि हमारी सृष्टि में 84 लाख योनियां हैं और 84 लाख योनियों में सिर्फ एक मानव ही ऐसा प्राणी है जिसे हम सगुण परमात्मा पर ब्रह्म की सर्वश्रेष्ठ कृति, सृष्टि का सर्वश्रेष्ठ प्राणी कह सकते हैं, जो साक्षात रूप है परमात्मा का, बस सगुण स्वरूप। तो हमें कर्म भूमि पर ईश्वर के सगुण स्वरूप और निर्गुण स्वरूप को समझना है। तो यहां पर हम बता रहे हैं आपको कि दिव्य महाशक्ति को मानने से नहीं, उसे जानने से मिटेगा संपूर्ण मानव जगत के बीच धार्मिक भेदभाव। अगर हम उस दिव्य महाशक्ति को जान लें और उसके अनुसार कर्मयोगी बनकर कर्म करें और कर्म भूमि पर विचरण करें, तो हमारे बीच धार्मिक भेदभाव जड़ से मिट जाएगा। मानव मात्र कर्म भूमि पर परमात्मा स्वरूप बन जाएगा। बंधुओं, कर्म भूमि पर संपूर्ण मानव जगत के बीच, अपने विश्व मानव परिवार के बीच धार्मिक भेदभाव को मिटाने के लिए संपूर्ण मानव जगत के लोगों को अद्भुत रहस्यमय सृष्टि सृजन के रहस्यमय ज्ञानानुसार मायावी सृष्टि के इस रहस्य को जानना होगा कि जिसे हम 3 लोक के स्वामी कहते हैं, जिसे सृष्टि के इस अद्भुत रहस्य को जानना होगा कि वो 3 लोक के स्वामी किस तरह से 3 लोकों में 3 स्वरूप में भ्रमण करते हैं। समझना बात को। जिस दिव्य महाशक्ति को हम 3 लोक का स्वामी कहते हैं, वो किस तरह से 3 लोकों में भ्रमण करते हैं और 3 चरित्र को जीते हैं। दिव्य महाशक्ति एक ही है और पहले बताया कि उसके 2 स्वरूप 2 चरित्र है, सगुण और निर्गुण। लेकिन तीसरा चरित्र आज और बता रहे हैं कल की ज्ञान सागर में, वो है कर्म भूमि पर मानव। क्योंकि निर्गुण स्वरूप में स्वयं परम ब्रह्म है, सगुण स्वरूप में उन्हीं से प्रकट हुई महामाया पर ब्रह्म है, जिन्हें हम शिव शक्ति कहते हैं। और कर्म भूमि पर निर्गुण ईश्वर का सगुण स्वरूप, जिसे देवी देवताओं से भी श्रेष्ठ माना गया है, वो है मानव। ये उसका हो गया तीसरा स्वरूप। क्यों? कि मानव कर्म भूमि पर अपने सगुण स्वरूप को त्याग कर, जीवात्मा स्वरूप को त्याग कर, माता सृष्टि स्वरूप जीवात्मा स्वरूप को त्याग कर निर्गुण परम ब्रह्म स्वरूप बन सकता है। संपूर्ण मानव जगत के लोग मिलकर सत्कर्मी निष्काम कर्म योगी बनकर इस कर्म भूमि को आत्माओं का लोक बना सकते हैं। इस कर्म भूमि को हमेशा के लिए अविनाशी स्वर्ग और सतलोक बना सकते हैं। यह कहता है कल की ज्ञान सागर। बस हमें अपनी भूल सुधारने की जरूरत है। हमें अद्भुत रहस्यमय सृष्टि सृजन के रहस्यमय ज्ञान को समझने की जरूरत है कि सृष्टि के इस रहस्य को जानना होगा कि जिसे हम 3 लोक का स्वामी मानते हैं, उस एक ही दिव्य महाशक्ति के 3 स्वरूप और 3 चरित्र कैसे हैं। तो पहला तो है सतलोक, संपूर्ण ब्रह्मांड, जिसमें वो परम सत्य स्वरूप में निर्गुण स्वरूप में विराजमान है, गुण दोष रहित अजन्मे सर्वशक्तिमान अजर अमर अविनाशी, उसके जैसा न कोई था न कोई है। उन्हीं से प्रकट हुई महामाया देवलोक में विराजमान है सगुण स्वरूप में, जिससे सृष्टि का सृजन होकर उसी सगुण स्वरूप ने सृष्टि में अनेक प्रकार के जीव जीवात्माओं का रूप धारण किया हुआ है। 84 लाख योनियों के जीवों का रूप धारण किया हुआ है।
तो जिस प्रकार एको ब्रह्म यानी एको परम ब्रह्म या एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, उसी प्रकार सृष्टि में भी देवलोक में सॉरी एको पर ब्रह्म द्वितीयो नास्ति। निर्गुण स्वरूप में तो एक है, सगुण स्वरूप में भी वो एक ही है। 84 लाख योनियों के जीव जीवात्मा जो हमें नजर आ रहे हैं इस मायावी दृष्टि से, वो सब एक ही सगुण पर ब्रह्म ने अनेक रूप धारण किए हुए हैं। इसलिए कहते हैं ना कि सृष्टि में छोटे से छोटे जीव की हिंसा करना भी महापाप है। अकारण हम किसी जीव की हिंसा ना करें। जो स्वचालित है, जो जीवन जीता है, वो परमात्मा स्वरूप है। हम जीव मात्र पर दया करें, हम मानव मात्र पर दया करें, हम किसी में भेदभाव ना करें। जियो और जीने दो, सबकी सेवा सबसे प्यार, ये हमारे हृदय की भावना होनी चाहिए। तभी हम कर्म भूमि पर अपने अमूल्य मानव जीवन को सार्थक बना सकते हैं। तो बंधु, हमने आपको पहले भी बताया है कि मानव तन, ये मानव तन अपना जो है ना, तो 3 लोकों का संगम स्थल है। 3 लोकों का स्वामी एक होकर भी ये मानव तन है, ये 3 लोकों का संगम स्थल है। और 3 लोकों का स्वामी एक होकर भी तीनों लोकों में, तीनों स्वरूप में विद्यमान रहकर 3 चरित्र किस तरह से निभाता है, उस बात को जान लो। एको परम ब्रह्म द्वितीयो नास्ति और एको पर ब्रह्म द्वितीयो नास्ति। जो निर्गुण स्वरूप में एक है वही सगुण स्वरूप में एक है। और एक फिर और तीसरा जो है कर्म भूमि पर, ये प्रतिलोक में, तो वो मानव के रूप में भी एक है, सभी जीवात्माओं के रूप में भी एक ही है। तो हम सब जो मनुष्य इस कर्म भूमि पर विचरण कर रहे हैं, भ्रमण कर रहे हैं, ये मायावी चेहरे से हम अलग अलग है, भीतर से हमारा स्वरूप हम सबका एक ही है, मनुष्य रूपी जीवात्मा। जीव ने आत्मा को धारण किया हुआ है, आत्मा ने जीव को धारण किया हुआ है। जीव कर्म योगी है, आत्मा कर्म करने का ज्ञान देती है। आत्मा बोलती है कि भाई हे जीव, तू जीव रहते हुए मेरे समान बन जा और इस कर्म भूमि पर मोक्ष रूपी शाश्वत सुख को प्राप्त कर ले। कर्म भूमि का सृजन होने का मेन कारण वही है। निर्गुण परम ब्रह्म का सतलोक है, वहां तो कोई तकलीफ ही नहीं है। अब उन्हें एको अहम बहुश्याम, मैं एक से अनेक क्यों ना हो जाऊं, अकेला अकेला क्या करूं, किसे प्यार करूं, किससे बात करूं। मन में जब विचार आता है तो एक से अनेक होने के भाव में विशाल ब्रह्मांड की उत्पत्ति होकर उन्हीं का मायावी स्वरूप जो एक से अनेक हो सकता है, देवलोक में विराजमान हो जाता है, शिव शक्ति के रूप में, आदम हवा एडम ईव के रूप में। उन्हीं से सृष्टि का सृजन होता है, अनेक प्रकार के जीव आत्माओं की उत्पत्ति होती है और सृष्टि की सर्वश्रेष्ठ परम ब्रह्म, हमारे सगुण परम ब्रह्म की, हमारे परम माता पिता परमात्मा सगुण परम ब्रह्म की सर्वश्रेष्ठ कीर्ति, सृष्टि का सर्वश्रेष्ठ प्राणी मानव का जन्म होता है। और मानव सर्वश्रेष्ठ होकर भी अरबों वर्षों में स्वयं को नहीं जान पाया, दिव्य मां शक्ति को नहीं जान पाया, देवलोक में विराजमान सगुण परब्रह्म अपने परम माता पिता परमात्मा को नहीं जान पाया। यह हमारी कमजोरी आध्यात्मिकता में। हम आकाश की ऊंचाइयों को छू रहे हैं, हम मंगल पर जा रहे हैं, हम चांद पर जा रहे हैं, विकास कर रहे हैं, लेकिन सारे विकास आध्यात्मिक ज्ञान के अभाव में मिट्टी में मिल जाते हैं। तो विकास क्या काम के जब तक हम अपने आप को न जान ले। क्यों? अज्ञानतावश, हमारी अज्ञानतावश हमारी कर्म भूमि पर पाप का बोझ बढ़ता रहता है और उसके लिए बार बार महाविनाश होकर मानव जाति का नामो निशान मिट जाता है। आज तक अरबों वर्षों में यही होता है यार। हमारी धरती को बनकर अरबों वर्ष हो गए,
वर्तमान मानव जाति का जन्म होकर भी लाखों वर्ष हो गए और कैलेंडर हमारा 2025 वर्ष की गणना कर रहा है और फिर से हमें महाविनाश की संभावनाएं नजर आने लग गई है। क्या हम 2000 साल भी नहीं चल पाते हैं दुनिया में? हमारे पास आगे का कैलेंडर ही नहीं है। चिंतन करो इस बात पर। जो भी कुछ है सब कुछ आध्यात्मिक ज्ञान है, विज्ञान से भी ज्यादा जरूरी है, क्योंकि विज्ञान तभी हमारे पास टिक पाएगा जब हमारे पास आध्यात्मिक ज्ञान होगा। तो हम आध्यात्मिक ज्ञानानुसार, ये मानव तन हमारा 3 लोगों का संगम स्थल है। ये शरीर जो भौतिक शरीर है प्रकृति के 5 तत्वों से बना है, यह पृथ्वीलोकवासी है। यहां बना है, यहां मिट जाएगा, परिवर्तन हो जाएगा, चेहरे बदलते रहते हैं। मानव एक ही है, मनुष्य रूपी जीवात्मा एक ही है, सगुण परब्रह्म एक ही है, रूप अनेक है। तो मायावी दृष्टि से अनेक में एक को देख लो कि जो मैं हूं वही मेरे सामने सबके सब है। एक को अहम द्वितीयो नास्ति, आपका बेड़ा पार लग जाएगा। एक को परम ब्रह्म निर्गुण स्वरूप में, एक को परम ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, निर्गुण स्वरूप में जो दिव्य महाशक्ति है वो एक ही है, उसके जैसा दूसरा कोई भी नहीं है। और एक को सगुण पर ब्रह्म मायावी स्वरूप में, वो भी एक ही है, फिर उसके जैसा दूसरा कोई भी नहीं है। और एक को अहम द्वितीयो नास्ति, एक मैं हूं, मेरे अलावा इस सृष्टि में दूसरा कोई नहीं है, कोई जीवात्मा नहीं है। ये जब हमने जान लिया तो सभी जीवों के प्रति हमारे हृदय में प्रेम के भाव जागृत हो जाएंगे, वेरा भाव मिट जाएंगे, हम सब एक हो जाएंगे। क्या हिंदू, क्या मुस्लिम, क्या सिख और क्या ईसाई। कल्कि ज्ञान सागर कहता है कि तू ही हिंदू, तू ही मुस्लिम, तू ही सिख ईसाई है। तू ही हिंदू, तू ही मुस्लिम, तू ही सिख ईसाई है। अरे बालक, तुझे क्या पता इस कर्म भूमि पर, इस मायावी दुनिया में तेने कब कौन सी जाति पाई है? क्यों कि जाति संप्रदाय तो हम मानव जगत के लोगों ने बनाए हैं, प्रभु के बनाए तो है नहीं। और पता नहीं जब तन परिवर्तन होता है तो कौन से देश में, कौन से वतन में कहां जन्म मिल जाए, यह प्रकृति और परमात्मा जानते हैं कि हमारा कौन सा जाति संप्रदाय बन जाए। आज हम मानो मुसलमानों से नफरत कर रहे हैं तो कल हमारा ये शरीर परिवर्तन होगा, परमात्मा हमें मुसलमान के घर में डाल देगा। ये लो आप हो गए मुस्लिम, अब हिंदू से नफरत करने लग जाओगे। ये माया है। पाप कर्म बांधते रहो और यहां भुगतते रहो, सड़ते रहो इस कर्म भूमि पर। और मुसलमान होकर तुम हिंदुओं से नफरत कर रहे हो, कल तुम इस शरीर को छोड़ोगे तो परमात्मा तुम्हें किसी हिंदू के घर में वापस पैदा कर देगा। तो तुम हिंदू हो गए, फिर मुसलमानों से नफरत करने लग जाओगे। बाबा ये अज्ञानता क्यों? अपने आत्मा को दूषित क्यों करते हो? विराट सोच रखो ना, अपने विराट स्वरूप को जानो। देह भाव को त्याग कर, इस देह भाव को त्याग कर विदेही भाव में सत्कर्मी निष्काम कर्म योगी बन जाओ। जब तक तुम देह के बन के जियोगे, इस देह के लिए कर्म करते रहोगे, तब तक इस कर्म भूमि पर सड़ते रहोगे। दिव्यता को प्राप्त कर लो। दिव्यता ही आपके अमूल्य मानव जीवन को सार्थक बना सकती है। एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, निर्गुण परम ब्रह्म। एको सगुण पर ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, और एको अहम द्वितीयो नास्ति। तीनों लोक में एक ही है। जो निर्गुण परम ब्रह्म है उसी ने सगुण स्वरूप को धारण किया है, और जिसने सगुण स्वरूप को धारण किया है उसी ने मनुष्य रूप को धारण किया है। तो हम उस एक को जाने, एक को माने और अपना अमूल्य मानव जीवन सार्थक बनाए। एक को परब्रह्म द्वितीयो नास्ति संपूर्ण सृष्टि में, तो फिर हम भेदभाव किससे कर रहे हैं? उसने अनेक रूप धारण किए हुए हैं, तो हम सबको एक समान समझे मतलब। और एक को अहम द्वितीयो नास्ति, तो जो मैं हूं वही तो मेरे सामने सब है, मेरे ही रूप है। तो ये सारे भेद खत्म हो गए। सबकी सेवा, सबसे प्यार। एक को जानो, एक को मानो, अपना अमूल्य मानव जीवन सार्थक बनाओ। बंधुओं, मैं वीडियो के माध्यम से पूरी बातें बहुत सारी नहीं बता सकता हूं, मतलब यूं, इसलिए मैं आपको बार बार बोलता हूं ना कि आप ज्ञान को प्राप्त करने के लिए व्यवस्थित ज्ञान आपको हमारी वेबसाइट पर www.kalkigyansagar.com पर मिल जाएगा।
सारा ज्ञान मतलब लिखित में मिलेगा आपको, अच्छे से आप समझ भी सकते हो उसको। मैं छोटे छोटे वीडियो बना के खाली आपको एक संकेत कर रहा हूं कि भाई प्रभु ने अपना कार्य शुरू कर दिया है। प्रभु ज्ञान स्वरूप कर्म भूमि पर अवतरित हो चुके हैं। ज्ञान की वर्षा हो रही है। अमूल्य ज्ञान को ग्रहण कर अपना अमूल्य मानव जीवन सार्थक बना लो। तो आज हम क्या है कि सब लोग धर्म और ईश्वर के नाम पे लड़ रहे हैं। वर्तमान समय में हम देख रहे हैं एक तरफ बाबरी मस्जिद के नारे लग रहे हैं कि हम बाबरी मस्जिद बनाएंगे, तो दूसरी तरफ हिंदू राष्ट्र बनाने की बात चल रही है, और दोनों अज्ञानी है। और जो भी ये लोग सोच रखते हैं वो सबके सब अज्ञानी है। क्यों? कि प्रभु कहते हैं ना कि ना मंदिर में, ना मस्जिद में, ना ही गिरजा गुरुद्वारे में, अरे ना मंदिर में, ना मस्जिद में, ना ही गिरजा गुरुद्वारे में, ना तीर्थों में, ना मठों में, ना ही कमल ना काबे में, ना पत्थर में, ना पानी में, ना ही धरती के कण कण में। अरे आत्मस्वरूप तुम बन जाओ, देख लो मुझको जन जन में। आत्मस्वरूप तुम बन जाओ, देख लो मुझको जन जन में। आत्मस्वरूप तुम बन जाओ, देख लो मुझको जन जन में। बड़ी सोच रखो, स्वयं को पहचानो, स्वयं के भीतर विद्यमान दिव्य महाशक्ति को जानो। और प्रभु हमसे कह रहे हैं ना कि अल्लाह ईश्वर कहते हो मुझको और कहते हो प्रभु परमात्मा सॉरी, कि अल्लाह ईश्वर कहते हो मुझको और कहते हो प्रभु परमात्मा। अरे तुम में मुझ में कुछ भेद नहीं है। अरे तुम में मुझ में बस फर्क है इतना, तुम शरीर हो मेरा और मैं हूं तुम्हारी आत्मा। अब पहचान लो, तुम शरीर हो मेरा और मैं हूं तुम्हारी आत्मा। तुम जीवात्मा स्वरूप हो, तुम सगुण स्वरूप हो मेरा, मैं तुम्हारा निर्गुण स्वरूप आत्मा हूं। यहां पहचान लो। ना ही आसमान में है घर बार मेरा और ना ही कभी जमीन पर उतरता हूं। लोग इंतजार कर रहे हैं कि कल की अवतार का जन्म होगा। हम कहते हैं, कल की ज्ञान सागर कहता है कि आने वाले युग में, आने वाले समय में संपूर्ण मानव जगत के लोगों को अवतार और ईश्वरवाद की धारणाओं से मुक्त करा दिया जाएगा। आज तक कर्म भूमि पर न कोई अवतार हुआ है और न कभी कोई होगा, यह कहता है कल की ज्ञान सागर। कल की ज्ञान सागर आने वाले समय में संपूर्ण मानव जगत के लोगों को ईश्वर और अवतारवाद की धारणाओं से मुक्त करा देगा। दिव्य महाशक्ति, निर्गुण परम ब्रह्म संपूर्ण मानव जगत के लोगों से कहते हैं, समझना बात को, कि मैं ही अल्लाह, मैं ही ईश्वर, मैं ही राम रहीम हूं। समझना, गहरी बात है। मैं ही अल्लाह, प्रभु कह रहे हैं, निर्गुण परम ब्रह्म हमारे परम गुरुवर, कि मैं ही अल्लाह, मैं ही ईश्वर, मैं ही राम रहीम हूं। मैं ही ईसा, मैं ही मोहम्मद, मैं ही ईसा, मैं ही मोहम्मद, मैं ही कृष्ण कबीर हूं। मैं ही हूं बुद्ध, मैं ही महावीर, मैं ही हूं बुद्ध, मैं ही महावीर, मैं ही सदगुरु गोविंद हूं। मैं ही हूं हर दिल की धड़कन। अरे मैं ही हूं हर दिल की धड़कन। मैं ही सभी में आत्मस्वरूप हूं। मैं ही सभी में आत्मस्वरूप हूं। मैं ही सभी में आत्मस्वरूप हूं। अब तो जान लो, लड़ना बंद करो, मंदिर मस्जिद बनाना बंद करो। ये पंच तत्वों से बना मानव तन प्रभु द्वारा बनाई हुई मूर्ति चलता फिरता तीर्थ है, जिसमें प्रभु साक्षात विराजमान है, निर्गुण स्वरूप में भी, सगुण स्वरूप में भी और मनुष्य रूपी जीवात्मा के रूप में भी। उसकी पूजा करो ना, उसका मान सम्मान करो ना, उसको प्यार करो ना। दुनिया तो प्रेम के लिए बनाई है, नफरत के लिए बनाई नहीं है। लेकिन आध्यात्मिक ज्ञान के अभाव में हम सृष्टि की माया में कैद होकर अपने सत्य स्वरूप को भूलकर स्वयं ही स्वयं से नफरतें कर रहे हैं, खुद को जान नहीं पा रहे हैं। तो कैसे नहीं जान पा रहे हैं? तो समझना बात को, अज्ञानता कैसे बनी कि जब दुनिया में कुछ भी नहीं था, शून्य था, तो दिव्य महाशक्ति के हृदय में भाव हुए कि मैं अकेला क्या करूं, किसको प्यार करूं, किसको देखूं। उनके मन में जब एक को अहम बहुश्याम की भावना जागृत हुई, तो मैं आपको ये बातें अंतःप्रेरणा से बता रहा हूं और शास्त्र अनुकूल भी है। समझना बात को, गहरी बात है कि कैसे ये दुनिया बन गई, सृष्टि का सृजन कैसे हुआ, मानव की उत्पत्ति कैसे हुई और क्यों हम मायावी दुनिया में
अज्ञानतावश अपना अमूल्य मानव जीवन मिट्टी में मिला रहे हैं। तो समझना, इस बात को ही प्रभु ने बताने की कोशिश की है इन 4 लाइनों में कि मन की इच्छा शक्ति ने एक निर्गुण निराकार को भी सगुण साकार बना दिया। मन की इच्छा शक्ति ने एक निर्गुण निराकार को भी सगुण साकार बना दिया। एक परम सत्य परम ब्रह्म को भी, एक परम सत्य परम ब्रह्म को भी सत असत परिवर्तनशील बना दिया। एक परम ब्रह्म परम सत्य को भी सत असत परिवर्तनशील बना दिया। सत असत और परिवर्तनशील के इस रहस्यमय खेल में, सत असत और इस परिवर्तनशील रहस्यमय खेल में खुद ही खुद से हो गए जुदा, खुद ही खुद से हो गए जुदा, खुद ही खुद से हो गए जुदा। दूसरा कोई है ही नहीं, तीसरा कोई आएगा ही नहीं। खुद ही खुद से हो गए जुदा। और सत असत से पुनः परम सत्य बनने के लिए यह कर्म भूमि, यह मनुष्य रूपी जीवात्मा, तो सत असत से पुनः परम सत्य बनने के लिए खुद ने खुद को खुद का खुदा बना दिया। खुद ने खुद को खुद का खुदा बना दिया। खुद ने खुद को खुद का खुदा बना दिया। अरे बाबा, दूसरा है ही कौन है? मानव स्वयं खुदा है। अगर भीतर से अपने आप को जान ले, भीतर से अपने आत्मशक्ति को जान ले, भीतर से अपनी दिव्यता को जान ले, तो मानव स्वयं ही भगवान है, मानव स्वयं ही ईश्वर है, मानव स्वयं ही अल्लाह है। यह कहता है कल्कि ज्ञान सागर। आध्यात्मिकता को ग्रहण कर लो, अपने अमूल्य मानव जीवन को सार्थक बना लो। इसी भावना के साथ बंधुओं, मैं अपने वाणी को विश्राम देता हूं। संपूर्ण विश्व मानव परिवार का कल्याण चाहते हुए, जय अहिंसा, ओम विश्व शांति, सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते, सत्य